नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियाँ में आप सभी का स्वागत है। सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, नाइट स्टे। रसोई घर से निकलकर शिल्पा कमरे की तरफ जा ही रही थी कि कमरे में फोन पर बातें करती वैशाली की आवाज सुनकर उसके पैर जम ही गए। वैशाली अपनी किसी मित्र से बातें कर रही थी। कह रही थी कि मंगलवार को फेयरवेल पार्टी के बाद हम मंदिरा के घर चलेंगे और नाइट स्टे करेंगे। मैं भी अपनी माँ से पूछ लूंगी। नाइट स्टे सुनते ही शिल्पा का खून मानो जम सा गया। वह कमरे में आकर धम्म से बैठ गई और 19 वर्ष पहले की बात उसके आगे चलचित्र सी घूम गई। वह पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इस बार उसकी 12वीं की परीक्षा थी। सारी तैयारी उसकी पहले ही हो गई थी। अब तो बस रिवीजन करना बाकी था। फरवरी के प्रथम सप्ताह में विद्यालय में फेयरवेल पार्टी होनी थी। मम्मी ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी उसे दी थी पहनने के लिए। उस दिन वह बहुत सुंदर लग रही थी। विद्यालय में खूब मस्ती हुई थी। पार्टी खत्म होते होते शाम हो गई। फिर मीरा ने कहा, चलो सब लोग मेरे घर रात में रुको, फिर तो सब एग्जाम में बिजी हो जाएंगे। सभी सखियां अपने अपने घर से अनुमति लेकर मीरा के घर आ गईं। देर रात तक खूब मस्ती होती रही। मीरा के माता पिता किसी विवाह में गए थे। उनको अगले दिन आना था, इसलिए कोई बंधन भी नहीं था। सबने खूब डांस किया, फिर मैगी वगैरह बनाकर खाई। सोते सोते 2 बज गए। 4-5 बजे के करीब प्यास लगने के कारण शिल्पा की नींद खुली तो वह पानी लेने किचन में चली गई। तभी मीरा का बड़ा भाई जो घर पर ही था, उसने उसका मुंह दबाकर उसे दूसरे कमरे में खींच लिया। उसके काफी हाथापाई करने के बाद भी वह अपने को छुड़ा न पाई और सीमा के भाई ने उससे जबरदस्ती कर डाली। उसका रोना सुनकर सखियों की भी नींद खुली, पर वो सब भी डर के मारे कुछ बोली नहीं। मीरा भी रो रो कर उससे भाई की तरफ से माफी मांगने लगी कि उसका नाम मत लेना, वरना मेरे इकलौते भाई को जेल हो जाएगी। घर लौटने पर जब माँ को पता चला तो उन्होंने भी उसी को कोसा और बदनामी के डर से घर वाले भी चुप लगा गए। किसी तरह उसने 12 का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही पिताजी ने उसका विवाह तय कर दिया और जून तक उसका विवाह कर दिया। वह काफ़ी रोई थी, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। गलती किसी और ने की और सजा उसे भुगतनी पड़ी। अब उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने सोच लिया था कि वैशाली नाइट स्टे की बात करेगी तो वह उसे मना कर देगी। वह खाना बना रही थी, पर उसके मन में लगातार उधेड़ बुन चल रही थी। एक तरफ वो सोचती कि जो कुछ उसके साथ हुआ जरूरी नहीं सभी के साथ हो। एक बार एक्सीडेंट होने पर हम गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ देते। गरम चाय या दूध से मुंह जल जाने पर हम उसे छोड़ तो नहीं देते। नहीं, अपने बीते दिनों की काली छाया वह अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देगी। उसके साथ जो दुर्घटना हुई, उसके कारण वह अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोटेगी। सोचते सोचते उसने एक निर्णय ले लिया था। तभी उछलती कूदती वैशाली आई और उसके गले से लटक गई। माँ, फेयरवेल के बाद सभी फ्रेंड्स मंदिरा के घर नाइट स्टे के लिए जाएंगी, मैं भी जाऊं? उसने तुरंत हामी भरते हुए उसके माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया। धन्यवाद।